अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है और आपकी डेली कम्यूट 100 किलोमीटर से नीचे है तो ये इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। 3000 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर, लिथियम बैटरी, 90 किलोमीटर टॉप स्पीड और 100 किलोमीटर माइलेज और भी बहुत से फीचर के साथ ये बाइक आपको मिलती है। दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद। आप देख रहे हैं आयन फ्लक्स सोलर सोल्यूशन। चलें शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक आपको क्राउन मोबिलिटी और बेनलिंग चाइना के कोलैबोरेशन से देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट रिव्यू है। आपको अभी तक पाकिस्तान में इसका डिटेल रिव्यू नहीं मिला होगा। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो दोस्तों, आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं तो ये सारी प्लास्टिक बॉडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका वाइट कलर है और इसके ऊपर लेमिनेशन जो है वो एक ग्रे कलर की करवाई गई है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरी इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बेहतर है। आप यूँ कह सकते हैं कि 4 से लेके 5 इंच तक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और दोस्तों, इसकी शेप जो है इन्होंने काफ़ी स्पोर्टी टाइप की बनाई हुई है, आप ये देख ही सकते हैं। और ये इसकी DRLs हैं। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। DRLs के बिल्कुल साथ ही आपको इंडिकेटर लाइट नज़र आएगी और DRL जहाँ पे नीचे ख़त्म होती है वहीं पे आप इसकी जो है वो फ्रंट लाइट देख सकते हैं। दोस्तों, दिन की रोशनी में तो मैं आपको इसकी जो लूमिनेंस है वो ब्राइटनेस नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन रात को ये काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्म करती है। अगर फ्रंट व्हील की मैं बात करूं तो 14 इंच का एलॉय रिम आपको इसमें मिलेगा 90-90 के टायर के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की निस्बत ये सबसे बड़ा एलॉय है, क्योंकि मैक्सिमम आपने अभी तक 12 इंच में ही देखा होगा। व्हील की लेफ़्ट साइड पे आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मीटर की बात करूं तो उसको लेके मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। आप ऊपर जो है वो बार देख रहे हैं जो आपको शो कर रही है कि बैटरी फुल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बार यहीं की यहीं रहती है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे बाइक को ड्रैग करके घर लाना पड़ा है, क्योंकि ये बार जो है वो नीचे आती ही नहीं है, फुल रहती है। यहाँ पे आप पार्किंग लाइट देख सकते हैं और हाई बीम की लाइट आपको यहाँ नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। हैज़र्ड लाइट को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब बाइक की बैक साइड पे चलते हैं और आपको रियर इलेक्ट्रिक मोटर दिखाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको 3000 वाट की मोटर देखने को मिलेगी जो कि बहुत पावरफुल है। 2 बंदों के साथ हमने इसका स्पीड टेस्ट किया है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। रियर एलॉय रिम की अगर बात करें तो वो भी आपको 14 इंच में मिलता है और टायर साइज़ आप देखें 100, 80 और 14 का आपको नज़र आएगा। दोस्तों, इस बाइक के शॉक्स ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, जो कि बहुत ही स्टिफ हैं, बहुत हार्ड है। इवन के 2 बंदों के साथ भी ये बहुत हार्ड फील होते हैं। बाइक के बैक साइड पे अगर देखें तो आपको टेल लाइट नज़र आएगी। आप पीछे से इसकी लुक देख सकते हैं। इंडिकेटर्स लाइट्स हैं और उसके नीचे बेनलिंग की ब्रांडिंग नज़र आएगी। रियर व्हील के राइट साइड पे आपको डिस्क ब्रेक नज़र आएगी, जो कि CBS के साथ आती है, यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे वाली ब्रेक हम दबाते हैं तो बैक व्हील और फ्रंट व्हील दोनों पे ब्रेक अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, रियर शॉक जो हैं वो एडजस्टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। बाइक के पिछले पैसेंजर के लिए यहाँ पे आप एलॉय फुटरेस्ट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। दोस्तों, बाइक के फ्रंट साइड पे अगर आप देखें तो आपको 2 पॉकेट्स मिलती हैं, जो कि इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पे भी आप देखें और ऊपर आपको जो है वो USB मिलेगी अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। उसके बाद बाइक के आगे आपको एक हुक मिलेगी जिस पे तक आप 7 से 8 kg तक मैक्सिमम वज़न जो है वो हैंग कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट और लिथियम बैटरी की एयर पैसेज के लिए यहाँ पे होल दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड जो है वो प्लास्टिक में दिया गया है और आप फ्रंट शॉक देख सकते हैं कि उनके ऊपर बूट्स नहीं दिए गए।
फ्रेंड्स, इस बाइक के अंदर मुझे एक बड़ी अच्छी और यूनिक चीज़ मिली है। आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रेक्स को लॉक करने के लिए लीवर दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने दोनों ब्रेक्स को दबाना है और उसके बाद इस लीवर को अंदर की तरफ पुश करना है। अब फ्रंट और बैक दोनों व्हील लॉक हो गए हैं और इसको अपने अनलॉक वैसे करना है, दोनों ब्रेक्स को आपने पुश करना है तो ये लीवर अनलॉक हो जाए। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी को लेके ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये बटन आप देख सकते हैं, ये हैज़र्ड लाइट के लिए। इसको हम ऑन करते हैं और आप देखिएगा कि हैज़र्ड लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं। नीचे आप DRL और फ्रंट लाइट का बटन देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको जो गियर मोड्स हैं उसका बटन मिलेगा। आप स्क्रीन पे देखें तो आपको इसमें 3 गियर मोड मिलेंगे आपको, 1, 2, 3। और ये सेटिंग का बटन है। हैंडल की लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो आपको हाई बीम, लो बीम का बटन नज़र आएगा। आपको दिन में अगर मैं दिखाता चलूँ तो आपको सामने नज़र आएंगी हाई बीम, लो बीम। उसके बाद इंडिकेटर्स बटन है और उसके नीचे हॉर्न। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये रिवर्स बटन है। रिवर्स की तरफ अगर हम मोटर को फुल घुमाएं तो जो टॉप स्पीड आपको मिलेगी वो है 8। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने रिवर्स का बटन दबा के रेस दी तो आप देख सकते हैं मीटर पे मैक्सिमम 8 किलोमीटर पर आवर ये पीछे की तरफ आपको लेके जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर मोड की बात करें तो इसके अंदर 3 मोड्स हैं। जो फर्स्ट है उसकी टॉप स्पीड भी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मोड आपको मैक्सिमम 60 की स्पीड देगा। आप मेरे सामने देख सकते हैं 64 तक जा रही है ये मैक्सिमम। सेकंड मोड को देखते हैं जी, ये आपको देगा 80 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड मोड जो है वो आपको 93 तक लेके जाएगा। दोस्तों, रियल जो सिनेरियो है उसके अंदर ये 93 नहीं जाती। कंपनीज का जो क्लेम होता है वो आपको पता ही है कि आइडियल कंडीशन के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी टॉप स्पीड 2 पैसेंजर के साथ कितनी है। ये स्पीड टेस्ट इसके मोड 3 जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 93 तक जाता है और फुल थ्रॉटल को पुश करके किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाइक को काफ़ी टाइम लगा 82 तक पहुंचने में। अगर आप रियर ब्रेक को 5 से 7 सेकंड तक पुश करके रखेंगे तो इसका जो बैक व्हील है वो लॉक हो जाएगा। ये एक सेफ्टी फीचर है। इसकी मदद से आप अगर किसी स्लोप या ढलवान पे खड़े हुए हैं तो आपकी जो बाइक है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी। उसके बाद अगर मिरर की बात करें तो इसके जो मिरर हैं वो काफ़ी वॉबल करते हैं। जब बाइक चल रही होती है और खड्डे आते हैं तो ये काफ़ी हद तक वॉबल करते हैं, जिससे पीछे वाला जो व्यू है वो ठीक से नज़र नहीं आता। दोस्तों, उसके बाद अब आते हैं अपनी फ्रंट की तरफ। यहाँ पे आपको सीट को ओपन करने के लिए बटन मिलेगा। उसके बाद जो की का होल है उसको लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको बटन मिलेगा। यहाँ की के ऊपर आप देख सकते हैं एक नॉब नज़र आएगी जो कि इसकी की है। आप इसको क्लोज तो कर देंगे लेकिन इस की मदद से ये दोबारा ऑन होगा। की के तमाम फंक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हैंडल लॉक करने के लिए आपको की को पुश करके लेफ्ट साइड पे आप करेंगे तो हैंडल लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप पावर बटन देख सकते हैं। अगर इसको मैं दबाता हूँ 2 दफ़ा इस बटन को दबाना पड़ेगा। उसके बाद ये की को लगाए बगैर ऑन हो जाएगी, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि कीलेस ये स्टार्ट हो जाएगी। और जो मिडल बटन आप देख रहे हैं, मिडल बटन को दबाने से ये ऑफ हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब जो सीट को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपने जो की है उसको सीट पे रखना है और बटन दबा देना है। इससे जो बैक स्टोरेज आपकी है यानी सीट वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी लिथियम बैटरी की। तो ये आप उसकी लुक देख सकते हैं। ऊपर आपको क्राउन की ब्रांडिंग नज़र आएगी। यहाँ पे इसकी वायर्स हैं। मैं आपको इसका चार्जर भी दिखाता हूँ।
इसके अंदर 2 बैटरियों की जगह दी हुई है और ये स्वैपेबल है, यानी कि आप इन्हें उतार के घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने इसकी स्पोर्ट्स दी हुई हैं, यानी कि जब बैटरी बीच में डालते हैं तो ये बैटरी बिल्कुल सील यानी कि लॉक हो जाती है। यहाँ पे आप इसका ब्रेकर देख सकते हैं। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। बात करते हैं इसकी लिथियम बैटरी की, जो कि 72 वोल्ट और 40 एम्पेयर आवर के साथ है। यहाँ पे आप इसकी सारी स्पेक्स और मॉडल नंबर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर 23 सेल्स हैं। अब चार्जर की बात करें तो ये मेटल बॉडी के साथ आपको चार्जर मिलता है, और जो कि है 8 एम्पेयर की चार्जिंग के साथ। 0 से 100 अगर बैटरी चार्जिंग की बात करें तो ये मेरी टेस्टिंग के दौरान इसने 4 से लेके यानी 4.25 से लेके 4.5 घंटे में इसने चार्ज किया है, और कंपनी का भी यही क्लेम है 4 से 5 घंटे। दोस्तों एक ड्रॉबैक है कि जब भी आपको चार्ज करना है इसको तो आपको पिछली सीट कवर हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्जिंग है वो आप देख सकते हैं, जो पोर्ट वो उन्होंने सीट के नीचे दी हुई है। यानी कि जब भी आपको बैटरी को चार्ज करना है तो आपको पीछे वाली सीट जो है वो अनलॉक करनी पड़ेगी, उसे खोलना पड़ेगा। अगर आपका सामान बीच में पीछे रखा हुआ है तो उसे आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों जब ये मैं बाइक लेके आया तो यहाँ पे मैंने घर आके देखा तो यहाँ से ये ब्रेक हुई हुई थी। इसके बॉडी पार्ट्स की वारंटी की बात करूँ तो 1 ईयर है, जबकि बैटरी और मोटर की 4 साल की वारंटी है। दोस्तों नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो वो है साइड स्टैंड, जिसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं उठाते तो बाइक जो है वो पार्किंग मोड से आगे नहीं जाएगी, मीन के आप उसे चला नहीं सकेंगे। बैक स्टैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये पुश नॉब के साथ आता है। इसका वेट जो है वो 160 kg है, तो इसको जब आप पुश करेंगे तो इजीली बाइक स्टैंड पे लग जाती है। दोस्तों इस बाइक का आपको मेजर फ्लॉ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें इन्होंने 4-5 वॉशलें रख के इसको टाइट किया हुआ है। ऊपर भी देखें, मैंने इसको जब गौर से देखा तो इसमें 4-5 वॉशल इन्होंने फिट की हुई हैं, ऊपर भी और नीचे भी, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। इतनी वॉशलों के बावजूद भी इसके जो फ्रंट व्हील है उसके अंदर ब्रेक पैड की आवाज़ें आती हैं। उसके अलावा अगर रियर मोटर की बात करें तो वो बहुत सख्त है और इसके अंदर वाइब्रेशन की नॉइज़ आती है, जो कि बहुत ऑकवर्ड है। अगर इसको हाथ से भी हिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो फील होती हैं। उसके बाद बात करते हैं इस बाइक का जो सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ इसके अंदर है, वो है इसके मीटर के ऊपर बार। आप देख सकते हैं लो और हाई आपको बार नज़र आ रही है, ये हमेशा जो है वो फुल नज़र आएगी। ठीक है, इसमें मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे चल के आना पड़ा है, क्योंकि बार जो है वो शुरू में मुझे फुल दिखा रही होती थी, जबकि बैटरी है वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये कंपनी से बात की है तो उन्होंने कहा जी जो जल्दी ही इसके मीटर की अपडेट आएगी तो फिर ये मसला हल होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस बाइक के फ्लॉज और मेजर डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला और मेन जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वो थी रॉन्ग माइलेज की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मीटर आपको बताता ही नहीं है कि पीछे कितनी बैटरी रह गई है, कितनी परसेंटेज है और कितनी आपने चला ली है। तो कोई आपको यहाँ पे परसेंटेज या बार आपको अभी तक तो नहीं मिलेगी। आगे अपडेट होगी, कब होगी उसका कोई पता नहीं है। नंबर 2 पे चलते हैं जी। जो रियर मोटर है इसके अंदर से अच्छी खासी वाइब्रेशन का साउंड आता है, जो कि मैंने कंपनी को 2 दफ़ा मेरी बात हुई, अभी तक मेरा मसला जो है वो 3 वीक हो गए हैं इस बात को, अभी तक मेरा मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट ब्रेक पैड जो हैं उनमें नॉइज़ की आवाज़ आती है। एक तो ये मसला है, उसके बाद उसके अंदर आपको जैसे मैंने दिखाया कि उन्होंने 3-3, 4-4 वॉशर्स जो हैं वो दी हुई हैं, तो जो कि मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है और इस तरह की वॉशर्स रख के बीच में उसको ब्रेक को एडजस्ट किया हुआ है। चौथे नंबर पे दोस्तों जो इसके फ्रंट और रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं वो बहुत सख्त हैं। यानी इस बाइक के ऊपर आप अगर बैठते हैं तो छोटे छोटे जो आपको बिल्कुल माइनर से जो खड्डे हैं सड़क के ऊपर वो आपको अच्छे खासे फील होते हैं, जो कि ना सिर्फ मैंने नोट किए बल्कि मेरे पीछे जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने भी मुझे यही बताया। नंबर 5 पे जी अनकंफर्टेबल सीट। इसकी जो सीट है वो इतनी सॉफ्ट नहीं है
और जो आगे वाले ड्राइवर है उसके लिए वो काफ़ी नीचे है, तो मैंने इसके ऊपर एक पिलो स्पेशल बनवाया, तो वो रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। अदरवाइज़ इसकी जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। नंबर 6 पे चलते हैं जी। फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ 100 किलोमीटर माइलेज। कंपनी कहती है ये एक चार्ज में 100 किलोमीटर आपको देगी, जबकि मैं इसको 4 to 5 टाइम्स चार्ज कर चुका हूँ और मुझे इसने मैक्सिमम 90 किलोमीटर दिया है, और मैं इसको मोस्टली जो है वो 50 किलोमीटर की स्पीड पे चलाता हूँ। नंबर 7 की अगर बात करें तो कंपनी ने इसके साथ कोई यूज़र मैनुअल, कोई पेपर वर्क नहीं दिया जिसके अंदर इसके जो टेक्निकल स्पेक्स हैं वो देखी जा सकें, जैसे कि मीटर के ऊपर क्या क्या चीज़ है, बटन का क्या काम है, बैटरी की जो लाइफ साइकिल हैं वो कितने हैं, उसमें सेल कौन सा यूज़ हुआ है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और लास्ट पे है जी पुअर टेक्निकल सपोर्ट। मुझे इस बाइक को लिए हुए तकरीबन 1 महीना हो चला है, तो मैं मल्टीपल टाइम्स उनको कंप्लेन कर चुका हूँ। जो इश्यूज मुझे फेस करने पड़ रहे हैं उनके बारे में बताया है, तो कंपनी का कहना है कि जी आप वेट करें, नेक्स्ट मंथ जो मीटर की अपडेट आएगी तो उसके बाद ही हम जो हब है, इसकी जो मोटर है उसको देखेंगे, इसके ECU कंट्रोल यूनिट में मसला है या जो भी है वो बाद में हैंडल करेंगे। तो अभी तक मुझे कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिली। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।